नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना मुक्त भारत का जज्बा लेकर बीके विजय अय्यर भोपाल की गलियों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कर रहे जागरूक। निःशुल्क सैनिटाइजेशन के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग कर जगा रहे जीवन की उम्मीद। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र विषय पर वेबिनार सीरीज के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई स्थानों पर आयोजन। परिवार को सुखी और संगठित बनाने के लिए मूल्यों को अपनाने का संकल्प। जयपुर में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष निमंत्रण। बीके पूनम ने पॉजिटिव थॉट और थिंकिंग विषय पर की चर्चा। राज्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान। और आखिर में कनाडा के वैंकूवर में मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा ने खुश रहने के दिए मंत्र। इंग्लैंड के शेफील्ड में अंडरस्टैंडिंग स्लीप विषय पर दी गई मुख्य रूप से जानकारी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय टीला जमालपुर सेवा केंद्र के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमार विजय अय्यर पिछले 1 वर्ष से कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना मुक्त भारत अभियान का जज्बा लेकर वे पूरे भोपाल में जो भी उन्हें कहता है उसके पास जाकर सैनिटाइज करते हैं। साथ ही उन्हें मास्क पहनने तथा वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की वीडियो कॉलिंग से काउंसलिंग कर उनमें सकारात्मकता का संचार करते हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पीठ पर बैग नुमा सैनिटाइज करने वाली मशीन और सफेद कुर्ते पैजामे में अथक होकर लोगों को कोरोना से मुक्ति का संदेश देते बीके विजय अय्यर पिछले 1 साल से भोपाल शहर के 300 कॉलोनियों के 4000 मकानों, बैंक, एटीएम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, शमशान, कब्रिस्तान आदि की खाक छानते हुए कोरोना भगाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जबकि खुद इनके पिता की कोरोना से मृत्यु हो गई। तब से इन्होंने ठान लिया कि अब निस्वार्थ भाव से सैनिटाइज कर और सावधानियों से कोरोना को भगाना है। लोग इनके जज्बे को सलाम करते हैं। कोरोना मुक्त भारत अभियान ब्रह्मा कुमारी टीला जमालपुर की सीमा जी के मार्गदर्शन में विगत 1 वर्षों से जारी है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तानों को सैनिटाइज किया। साथ ही साथ 300 कॉलोनी 4000 मकानों को भी सैनिटाइज किया है। तथा जिस प्रकार से सभी को पता है कि कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ा है, इसलिए हमने इससे निपटने के लिए जागरूकता रथ तैयार किया है वाहन में। तो इसमें पहले दर्ज में बताया गया है कोरोना वायरस से कैसे बचाव करें। इसमें बताया गया है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, लोगों से दूरी बनाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करें। विजय अय्यर ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जिस पर जैसे ही लोगों का फोन आता है वे अपनी स्कूटी लेकर निकल जाते हैं तथा सैनिटाइज कर कोरोना भगाने में जुट जाते हैं। विजय अय्यर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनका लक्ष्य है कि कोरोना से मुक्ति हो। इसके साथ ही इनका मानना है कि सकारात्मकता की शक्ति से कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। इनकी इस पहल को जी न्यूज समेत कई चैनलों ने प्रमुखता से दिखाकर उत्साहवर्धन किया है। भले ही लोग कोरोना के कारण भयभीत होकर डर रहे हैं, लेकिन विजय अय्यर इसके प्रति जागरूक कर लोगों को इसके बचाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान चुनौतियों में युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाने तथा युवाओं में निहित क्षमताओं का सदुपयोग कर उन्हें विश्व में व्याप्त समस्याओं को दूर करने में प्रयोग करने के लक्ष्य से मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के संयुक्त प्रयास से वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र रहा। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने अपने आशीर्वचन में कहा कि परिवार में रहकर, उसकी मर्यादाओं में रहकर उनके सहयोग से मानव जीवन सुखी, सुरक्षित और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी इसी के संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। आज इस महामारी के दौर में आवश्यकता है कि हम समाज में जरूरतमंद लोगों के बीच में खड़े रहें, उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में समझें, उनके लिए चिंता करें, उनका ख्याल रखें।
हम देखते कि जब तक हम परिवार से जुड़े, वह परिवार हमारी जड़ है। यदि जड़ से अलग हो जाए तो शायद वो हमारा पोषण करता है, रिश्तों का, संबंधों का। यदि जब तक उससे जुड़े हुए तब तक हमारी सुंदरता, खूबसूरती बनी हुई। तो इस समय शारीरिक से ज्यादा मानसिक इम्यूनिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो हमें परिवार से ही मिलती है। तो एक तरह से ये कहें कि परिवार हमारा एक इम्यूनिटी के बढ़ाने का काम कर रहा है। वर्तमान समय जो संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि राम और भरत जैसी त्याग समर्पण की पारिवारिक भावना परिवार को जोड़कर रखती है। कुछ ऐसे ही बातें युवा प्रभाग के सदस्य बीके अवनीश ने अपने संबोधन में कही। इसके साथ ही प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रेखा ने विश्वास, अपनापन और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों से स्वयं का श्रृंगार करने के लिए प्रेरित किया। रिश्तों के बीच की खाई को पाटने के लिए, दूरी को खत्म करने के लिए, मधुरता लाने के लिए आवश्यक है राम और भरत जैसी त्याग एवं विनम्र भाव। इन दोनों चरित्रों के माध्यम से जो जीवन मूल्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने से रिश्तों की दूरी को समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़े तो ये खबर जयपुर से है, जहां JECRC यूनिवर्सिटी द्वारा 1000 से अधिक युवाओं के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज की जयपुर के राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम को विशेष आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके पूनम ने इस समय जो महामारी के कारण आज हर कोई मानसिक रूप से तनावग्रसित होता जा रहा है व नकारात्मकता जीवन में आती जा रही है, उसके लिए पॉजिटिव थॉट और थिंकिंग विषय पर चर्चा की। सब अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, संस्कार, स्वभाव अलग हैं, लेकिन मुझे सबके साथ पॉजिटिव रहना है, सबके गुण देखने हैं, विशेषताएं देखनी है, सबसे ग्रहण करना है अच्छी बातों को। इसके साथ ही इस सेशन में JECRC यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर विक्टर गंभीर, वाइस चेयरपर्सन अर्पित अग्रवाल और CSRC हेड प्रोफेसर सपना शर्मा ने भी शामिल होकर इसका लाभ लिया। इस दौरान कुछ शिक्षकों व स्टूडेंट्स ने भी बीके पूनम से कुछ सवाल पूछे, जिसका उन्होंने तर्क सहित उत्तर दिया। संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है, ये संदेश ब्रह्मा कुमारी समेत दुनिया के कई आध्यात्म प्रेमी धर्मगुरु देने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर ऐसे ही कुछ बातों को लेकर कई वक्ताओं ने ऑनलाइन वेबिनार में जुड़कर अपनी बात रखी। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग और राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें लोढ़ा फाउंडेशन की चेयरपर्सन और सोशल एक्टिविस्ट मंजू लोढ़ा, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अन्य वक्ताओं ने मेरा परिवार मेरा सुरक्षा चक्र विषय पर संबोधित किया। देखिए, सबसे पहला जो रिश्ता हमारा अटूट रिश्ता होता है, हमारे परिवार के साथ होता है, क्योंकि परिवार ही हमारे सुख दुख के सबसे पहले साथी होते हैं, जो कि इस कोरोना के इस पीरियड में हमने देख लिया है कि परिवार साथ है तो हमें ये जो कहते हैं ना एकांतवास नहीं लगा, क्योंकि परिवार साथ था और परिवार के साथ बिताने को इतना समय मिला, पोते पोती के साथ खेलने का इतना समय मिला। तो आज ये सिद्ध हो गया कि परिवार साथ होता है तो हर संघर्ष का हम मुकाबला कर सकते हैं। परिवार में या संबंध में ईगो एक दीवार की तरह होता है, अभिमान ही होता है जो व्यक्ति न झुकता है न सामने से पहल करता है। छोटी मोटी ही सही कोई बात हो गई होती है पर हम बोलना बंद कर देते हैं। आज संसार का बहुत ही विकट टाइम है और ऐसे में हमें हर एक को समीपता का अनुभव कराना है। इस दौरान गीत व सुंदर ड्रामा के माध्यम से परिवार की जीवन में क्या महत्ता है, इसे बखूबी समझाने का प्रयास भी किया गया। साइकोलॉजी बिहाइंड सप्रेशन इस विषय पर ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन इवेंट के दूसरे सेशन में बीके राजीव ने सप्रेशन के लक्षणों के बारे में बताया कि व्यक्ति को अपने इमेज की चिंता होती है, जज करने का डर मन में होता है और अपने इमोशंस को शेयर न कर पाने जैसी कई लक्षण उन्होंने बताए, जिसके बाद उन्होंने सप्रेशन और टॉलरेंस के अंतर को बखूबी स्पष्ट किया। जो व्यक्ति सप्रेस करता है उसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण में हमने देखा था कि अगर हमारा इरिटेटिव बिहेवियर है, मतलब कहीं ना कहीं हमने इमोशन को सप्रेस करके रखा है। ये भी हमने देखा था कि जो व्यक्ति उसको सप्रेशन अवश्य होगा जो इमेज कॉन्शियस होगा, इमेज कॉन्शियस जिसको बाबा मुरलियों में देहाभिमान कहते हैं। तो व्यक्ति जब इमेज कॉन्शियस होता है तो उसे हर्ट की फीलिंग आती है,
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारीज मैनहट्टन सेंटर द्वारा चलाए जा रहे पावर बूस्ट सीरीज के तहत द सीक्रेट ऑफ लिविंग अ विक्ट्रियस लाइफ और सम सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस विषय पर ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके एला, मैनहट्टन सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रोना ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही राजयोग का अभ्यास भी कराया। If it affects my lightness or my happiness, then it just means that I am dependent on that. That is not that truer happiness. आगे बढ़े तो कनाडा के वैंकूवर में वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के तहत मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा ने मुख्य रूप से संबोधित किया। यह आयोजन विहासा के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ, जिसका ऑनलाइन के जरिए कई लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर बीके मीरा ने अपने जीवन में सदा खुश रहने और दूसरों को खुशी बांटने के लिए क्या मूल मंत्र है वो बताए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम सभी इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। आप कोई घर गृहस्थी चलाते हैं या बाहर वर्क करते हैं, जिंदगी जब से शुरू होती है हम हमेशा ही मेहनत करते हैं ताकि हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रख सकें। लाइफ, डेथ और रीबर्थ से जुड़े कई सवालों पर गहराई से बात करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम सेंटर द्वारा अ नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के तहत लाइफ आफ्टर ब्रेथ विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने रेकी मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट जैकब कूपर से विषय को लेकर कन्वर्सेशन किया। I've recognized that the greatest virtue required for real spiritual evolving is sincerity. And I think nothing can be more profound than a near-death experience to take you back to an energy of sincerity and humility. How did this whole experience, and as you grew, especially where you are today, how do you think it changed you to become a better person? Like, how did it make you a better person? Can you identify the impact it had on you? That's a wonderful question. It's diametrically, the spirit realm, I'm sure you could attest to this, is diametrically opposite to this reality. In a sense, in this reality, we're taught from day one that we're basically a blank canvas. We know nothing. People look at us synonymous with our body and our level of understanding, and that couldn't be further from the truth. The inner and the outer are not one and the same, particularly when we are younger. There's a whole other underlying past that. But I would say is the embodiment of who we are is what this is about. I think in this reality, we're so taught that we have to become something to be something. जितना जरूरी हमारे लिए खाना है, उतनी ही अहम नींद भी है। इन दोनों में से किसी के डिस्टर्ब होने पर हमारे लिए परेशानी हो सकती है, इसीलिए नींद की अहमियत को समझना जरूरी है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से इंग्लैंड के शेफील्ड सेंटर द्वारा अंडरस्टैंडिंग स्लीप विषय पर ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षिका बीके मार्गारेट ने नींद से जुड़े सभी मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और नींद को बेहतर बनाने के सुझाव दिए। To be really appreciative of the body for all that it's allowed us to do during the day, and lie the body down, and it's like the soul lying the body down, and then we become soul aware, very consciously soul aware, and almost take ourselves a little bit above the body. If you can reach the subtle region or the soul world, fantastic. Then go to sleep, and then start to become aware of the first thought you have when you start coming into consciousness. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।